दोस्तों, आप लोगों के लिए अपना साइंस स्टडी जो है आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहेगा और तैयार कर रहे हैं। आप लोग के जो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन लोग के बोर्ड बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न के व्यू से आप लोग के लिए रसायन चैप्टर के रासायनिक समीकरण के बारे में आज हम लोग बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे, आप लोग उसको लाइक कर दीजिएगा और उसको पढ़िएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे कि और अब आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ क्रिया करते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम बताएंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ क्रिया करते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम उत्पाद करते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ क्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझेंगे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकल गया बाहर। उसके बारे में ये रासायनिक समीकरण क्या होता है ये जानेंगे हम कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। यानी कि हम केमिस्ट्री में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं हिंदी में बहुत कम यूज करते हैं, इसीलिए रासायनिक समीकरण में जो हिंदी की जगह पे हम उसके सूत्रों का प्रयोग करते हैं, उसके संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब हम किसी भी लैंग्वेज में हम लिखते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको संक्षेप में यानी कि छोटा में लिखने के लिए हम उसके जो सूत्र और संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे ही बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। फिर से सुनिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम सूत्र और उसके संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे ही बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। अब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जिंक के जगह पे हम उसका संकेत Zn लगाए हैं और प्लस है यानी कि जोड़, उसके बाद से सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है सूत्र H2O SO4 एरो हुआ यानी कि तीर का निशान, उसके बाद ये दोनों क्रिया करके बनाया ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और H2 बाहर निकल गया हाइड्रोजन। इसके अब अगले पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों होता है। रासायनिक समीकरण का अब देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण हम देखेंगे कि एक क्या होता है कि जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के तौर पर देखे हैं कि Mg प्लस O2 एरो यानी कि तीर का निशान 2MgO, यह एक रासायनिक समीकरण है जो संतुलित भी है। अब इसका महत्व क्यों होता है हम ये जानेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम जो भी रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं या उसको सॉल्व करते हैं या उसको लिखते हैं, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। यह हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, ये हमें उम्मीद है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और 9th के भी वीडियो हम केमिस्ट्री के लाएंगे आप लोग के लिए, जल्दी लाएंगे। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों होता है, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे ये इसका जो Mg है MgO2 है एरो 2MgO है, तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो इसका जो द्रव्यमान ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वह निश्चित होता है और उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यानी कि 9th में हम लोग पढ़े हैं कि द्रव्यमान के नियम जो कहता है संरक्षण के नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है, तो उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व।
यानी कि रासायनिक समीकरण में संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। इसको जब हम संतुलित करते हैं तो देखते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है और ये उत्पाद में mg का द्रव्यमान कितना है। अगर दोनों का द्रव्यमान निश्चित है तब यह समीकरण संतुलित है, नहीं तो ये समीकरण असंतुलित है, यानी कि संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों संतुलित है, इसीलिए इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ, यानी कि अभिकारक में भी इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको बोलते हैं उत्पाद। इसको अभिकारक में और उत्पाद में दोनों का अगर द्रव्यमान सेम हुआ तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, नहीं तो ये संतुलित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि रासायनिक समीकरण में जो संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है। इसके अब आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, उसके कितनी विधियां हैं उसको हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण के कौन कौन से विधियां हैं। हाँ दोस्तों, अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कितनी विधियां हैं उसके बारे में जानेंगे। अब इसके आगे वाले वीडियो कल मिलेगा आप लोगों को, जो उसमें बताया जाएगा कि अनुमान विधि क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, और बीजगणितीय विधि क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड। यानी कि ये दोनों को कल अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए हमारे अपना साइंस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दिन हो या रात हम हैं आपके साथ, यानी कि हम आपके साथ दिनों रात मेहनत करेंगे। आप लोग भी मेरे चैनल पे बने रहिए और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे इसको बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे।